2 नंबर वाले वहाँ ले जाके बेच रहे हैं कि किसान का बिक नहीं रहा वहाँ। किसान का गेहूं ना तुले भाई, किसान का एक एक दाना तुले। इतने सख्त निर्देश दिए डीएम साहब ने भाई, किसी किसान को खाली नहीं जाना चाहिए, वापसी ट्राली नहीं जाती। इसमें पहुँचे हुए हैं जिला बरेली की तहसील फरीदपुर क्षेत्र में, और यहाँ पर हम पचौमी ग्राम पंचायत में मौजूद हैं और हमारे पास इस समय मौजूद हैं किसान यूनियन के टिकैत ग्रुप के जिला अध्यक्ष सोमवीर सिंह चौधरी जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या वार्ता हुई किसानों के हित में, किसानों की समस्या में जिलाधिकारी और उनके मध्य बैठ करके, और उन्होंने क्या अधीनस्थों को निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं, किस तरीक़ों की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं जिम्मेदारों को। आइए हम उनसे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष टिकैत ग्रुप के सोमवीर सिंह चौधरी जी। जानना चाहेंगे चौधरी साहब, क्या आपके जिलाधिकारी के बीच में किसानों के हित में वार्ता हुई है? थोड़ा अपनी जुबानी हमारे किसानों के लिए बताएंगे। हमारी वार्ता डीएम साहब के साथ हुई 13 अप्रैल को जी। हमने अपनी समस्याएं बताई। किसानों की बहुत सी समस्याएं थी गेहूँ खरीद में। उस टाइम सेंटर भी बहुत कम चल रहे थे, बारदाने का बहाना कर रहे थे, कहीं कर्मचारी का बहाना कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई आप भी किसान भी आओ, और हम सभी जो जितने तोल के क्रय केंद्र के जितने भी अधिकारी हैं हम उनको बुला लेंगे, आपसे वार्ता कराएंगे। तो उन्होंने 17 अप्रैल को डीएम साहब 11 बजे का टाइम दिया। 11 बजे किसान भी गए, सभी एजेंसियों के अधिकारी थे, वहाँ वार्ता हुई। अधिकारी और कर्मचारी 2 तरह के होते हैं। हमने वहाँ पर ये देखा, कुछ कर्मचारी कुछ अधिकारी ऐसे थे जैसे खाद्य निगम के थे, तो कुछ ऐसे थे जो सिर्फ बहाना कर रहे थे, तोल करना नहीं चाह रहे थे। उनका ये कहना था भाई किसी तरह कहीं कह रहे थे कट्टे नहीं है, या कुछ ये भी कहना चाह रहे थे भाई कर्मचारी नहीं है, कहीं कह रहे थे भाई गेहूं का दाना बहुत बारीक है, गेहूं का रंग सही नहीं है। और वो ऐसे जो कर्मचारी होते हैं वो सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। वो छोटे जो उनके अधिकारी होते हैं उनसे पैसे लेते हैं, उनको कवरिंग देते हैं। कवरिंग इसलिए देते हैं भाई उन्हें पैसा कमाना होता है मिलके। लेकिन डीएम साहब ने बड़ा सख्त निर्देश दिए। उन्होंने ये कहा अगर किसी की रजिस्ट्रेशन भी बनी हुई नहीं है, फार्मिंग रजिस्ट्रेशन, तो वहीं मौके पर बनवाएंगे। किसी के खसरे में कोई कमी है, मान ले गेहूं की जगह और चीज़ चढ़ गई हो, गलती हो रही हो, तो मौका मुआयना करेगा लेखपाल, वहीं से फौरन उसी टाइम उसकी केरम खसरा में सही की जाएगी। तो डीएम साहब ने जो भी कहा, उन्होंने ये भी बताया भाई जो भी कमियां हैं हम कोशिश करांगे। हम नहीं चाहते किसी भी किसान का गेहूं ना तुले। हम ये चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी ये हमें निर्देश है भाई किसान का एक एक दाना तुले। अगर उसमें इस वर्ष जो ज़्यादा गेहूं कमज़ोर हो गया तो उसको भी लिया जाएगा। अगर रंग थोड़ा सा सही नहीं है तो भी गेहूं खरीदा जाएगा। किसी किसान को इतने सख्त निर्देश दिए डीएम साहब ने भाई किसी किसान को खाली नहीं जाना चाहिए, वापसी ट्राली नहीं जाएगी। उसमें कोई कमियां है तो वहीं पूरी की जाएगी। और इससे किसान बहुत खुश हुए। और कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो लीपापोती, उनको साफ निर्देश दे दिया भाई जो लीपापोती करेगा, कार्य नहीं करेगा, उन पर ठोस कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमें उस पंचायत जो डीएम साहब के साथ करी बहुत अच्छी लगी। और उनके जो किसानों के लिए जो उनका बहुत ही अच्छा प्रेम लगाओ या किसानों के फ़ायदे में करो, तो डीएम साहब का बहुत अच्छे विचार थे किसानों के लिए। जैसे कि अभी हमने बात की थी किसान जी से भी मेरी बात हुई जो कि कृषक है यहाँ के पचौमी क्षेत्र के। उन्होंने बताया कि हम जो है 2 दिन लगे रहे लाइन में और हमारा गेहूं नहीं तुला। आखिर उन्होंने कमी निकाल करके वापस कर दिया और वह गेहूं 2250 रुपये कुंटल उन्होंने प्राइवेट आड़त में तोला, जो कि बिचौलिया कहलाते हैं, जो कि माना जाए। तो इस स्थिति में क्या कहना चाहेंगे? देखो, काफ़ी ऐसी ट्रालियाँ होती है जो हमारे सेंटर का इंचार्ज होता है तो वो ये बहाने करके टाल देता है भाई इसमें गेहूं कमज़ोर है या इसका दाना सही नहीं है। और ऐसी कुछ ट्रालियाँ वापसी भी हुई है। ये होना नहीं चाहिए, किसान के साथ अन्याय है। किसान कोई अपने घर थोड़ी बनाता है, खेत में बनती है। मौसम ख़राब रहा, थोड़ा सा अगर रंग ख़राब हो गया या मौसम ख़राब के कारण दाना पूरा नहीं हो पाया, उसका थोड़ा सा दाना छोटा रह गया, तो किसान की तो तुलनी चाहिए। जब ऊपर
हमारे सभी अधिकारी निर्देश दे रहे हैं, लेकिन नीचे का कर्मचारी मानने को तैयार नहीं। उसे कुछ ना कुछ ये जो सहूलियत देता है उन्हें, कुछ लोग जो बिचौलिए होते हैं वो उन्हें सहूलियत दे देते हैं, तो वो चाहता है भी बिचौलियों को इसलिए तोलता है कुछ उन्हें उसकी सहूलियत मिल जा, कुछ उनसे मुनाफा मिल जा। इस मारे किसान को तो पीछे हटाते हैं और बिचौलियों को तोल के ज़्यादा राजी हैं। तो इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और किसान का गेहूँ तुलना चाहिए। इस पर हमारे अधिकारियों को पूरा ध्यान देना चाहिए। अधिकारी अगर आंख मूंदे रखेंगे तो ये मनमानी करेंगे तो किसान का गेहूँ नहीं तुलेगा। अगर अधिकारी सख्त होंगे तो सभी किसानों का गेहूँ एक एक दाना तुलेगा। जैसे कि कुछ जानकारी ये मिली है कि किसानों के लिए अभी तक यही ज्ञात नहीं है कि सेंटर कहाँ कहाँ पर स्थित है और अपना गेहूं ले जाकर के हम कहाँ सेंटर पर बेचें। तो इस वजह से वो प्राइवेट में ही बेच देते हैं 2250 रुपये कुंटल में, और सेंटरों की संख्या काफ़ी कम भी दिखाई दी है ज़िले में। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों के लिए? हमने डीएम साहब के सामने, सभी अधिकारियों के सामने वार्ता रखी थी। हमने कहा था कम से कम पूरे ज़िले के अगर सही गेहूँ तोलने हैं तो 360 से 400 की कम से कम 400 सेंटर होने चाहिए। इसमें 120 सेंटर लगे हैं। अच्छा, कुछ अधिकारीगण जी हमें ये बता रहे थे, वहाँ का अधिकारी था, वो कह रहे थे भाई हम मोबाइल सेंटर बनाओगे। हमने कहा साहब मोबाइल सेंटर बिल्कुल मत बनाना। मोबाइल सेंटर का किसान को पता ही नहीं होगा, वो मोबाइल सेंटर कहाँ जाके किसका तोलेगा। अगर मोबाइल सेंटर आपने भेज दिया एक दिन के लिए तो एक दिन को किसान को पता नहीं। तो मैं आपसे ये कहता हूँ जो भी लगाओ पक्के सेंटर लगाओ। अगर मोबाइल सेंटर लगाओगे तो किसान का गेहूँ नहीं तुलेगा, बिचौलियों का गेहूँ तुलेगा। वो तो लगना और ना लगना एक बराबर हो जाएगा। हाँ जी, उसका कोई अर्थ नहीं। और दूसरा उनने आश्वासन दिया है हमें अधिकारियों ने, भाई जहाँ ज़रूरत होगी तो हम बढ़ाएंगे। हमें लग तो नहीं रहा, बढ़ा दे तो बहुत अच्छी बात है। अगर सेंटर बढ़ जाएंगे तो किसानों के गेहूँ तुलेंगे, वरना इतने सेंटरों से किसानों के गेहूँ नहीं तुलेंगे। नाम मात्र का ये होगा, नाम मात्र की गेहूँ तुलेगी और ज़्यादातर बिचौलियों को देनी पड़ेगी गेहूँ। जानना चाहेंगे शुभ नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश है, ग्राम पचौमी, तहसील फरीदपुर, जिला बरेली। ये बताइए, इस समय गेहूं तो है आप लोगों का खेत में हुआ होगा। हाँ हाँ हाँ। तो इसको बेचने में किस तरह की समस्या आ रही है और कहाँ बेच रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं सरकारी कॉन्ट्रैक्ट तुल जाए। तो लेके भी गए वहाँ, उन्होंने जाके कही तुम्हारे कागज़ में ये कमी है, वो कमी है, कि गेहूँ अच्छा नहीं है, कि गेहूँ में वो कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए हमने फिर वहाँ 2 दिन खड़े रहे, 2 लाइन में लगे रहे। 2 दिन बाद ट्राली फेल कर दी। फिर हम प्राइवेट में गए, प्राइवेट में 2250 रुपये में बेच के आए। यहाँ से आपके गांव से सेंटर गेहूं खरीद केंद्र कितने दूर है? 12 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर दूर है यहाँ से। जेड पे है। हाँ हाँ। तो इसमें आपको काफ़ी समस्या भी जाने आने में होती होगी, काफ़ी डीजल खत्म होता होगा आने जाने में? कम से कम 2000 रुपये का आने जाने का डीजल खत्म हो गया हमारा जी। और यहाँ से लेबर से भरवा के लेके गए, फिर वहाँ जाके उतरवाने के बाद फिर फेल कर दी, फिर वापस डाल के लेके आए ट्राली में। फिर आपने आड़त बेचा? फिर आड़त पर लेके बेचा। फिर कितने में बिका आपका? 2250 में बिका। 2250 में। हाँ। तो इसमें सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? समस्या हो रही है किसानों के लिए। सरकार से मांग करें कि अगर वही गेहूँ किसी आड़ती का होता, सेंटर पर जाके वहाँ कोई कमी ना थी, वो तुलता उनका और वहाँ तब सबका पहुँच जा, सरकारी पहुँच जा रहा। हमारा गेहूँ किसान का नहीं ले रहे वो, और यहाँ बनियों का होता है या किसी आड़त वाले का होता तो वो सब पास हो जा रहा वहाँ जाके, वो किसान का बन जा रहा वहाँ जाके। हमारा नहीं बन पा रहा, हमारा नहीं ले रहे वो। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे कि सरकार से कि किस तरह की सुविधा देना चाहिए किसान? सरकार ने जांच करनी चाहिए वहाँ कि किसान का गेहूँ बिके, बिचौलिया आड़ती आवी ना, वहाँ पे जाके 2 नंबर वाले वहाँ ले जाके बेच रहे हैं कि किसान का बिक नहीं रहा वहाँ। तो यही चाह रहे हम सरकार से कि किसानों का गेहूँ बिके और किसान से 2 पैसे फालतू आए किसान को। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।